पहिले पहिले सकल जग तारिन छठी मैया सकल दुखवा मिटाई छठी मई। यूपी बिहार में एक ऐसा पर्व छठ पूजा जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, लोगों की फीलिंग से जुड़ा हुआ है। उसको लोग पर्व की तरह नहीं बल्कि अपने फीलिंग की तरह लेते हैं। अगर आप किसी भी छठ घाट पे चले जाइए तो आपको शारदा सिन्हा जी का कुछ गीत बजते हुए जरूर दिख जाएगा। उसी को लेकर जो इसके लेखक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानेंगे, बात करेंगे। हृदय नारायण झा जी, प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। बहुत जो अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि लोग आपको पर्दे पे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आपने ऐसा गीत लिख दिया जो लगभग आज से 20 से 25 साल पहले पुराना है, लेकिन आज भी हर एक छठ घाट पे उसको सुना जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल उसका कुछ अगर जो शुरुआत है उसी से कर ली जाए, गीत से। जी। पहला गीत छठ का समझिए, पहला ही गीत मैं उन्हीं के लिए लिखा। ये मेरा सौभाग्य कह सकते हैं आप कि पहला ही गीत मैंने लिखा तो शारदा सिन्हा जी के लिए लिखा और मैथिली में लिखा। और इस भाव से लिखा कि जैसे आप कहें कि हमारा छठ पर्व जो है वो ग्लोबल है, दुनिया के किसी भी कोने में लोग रहते हैं भारत के, तो लोग छठ पर्व सूर्य की आराधना करते हैं। तो हम गीत लिखने से हम ये भूल गए कि हम मैथिली के लिए लिख रहे हैं, लेकिन मैथिली के लिए भी लिख रहे हैं तो विश्व समुदाय के जो व्रती हैं सभी व्रतियों के लिए लगे, उनको लगे कि मेरे लिए ही ये गीत है। इस भाव से मैंने लिखा उस गीत को। उसकी पंक्ति मैं सुना रहा हूँ आपको, सुनिए। आप सुने होंगे कई बार। सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अहिंची, जल थल वायु अग्नि में अहिंची, आही गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता। ये पहला गीत लिखा मैंने। तो जब ये गाना आपने लिखा था तो कभी सोचा था कि ये गाना इतना ट्रेंडिंग हो जाएगा और कई वर्षों वर्षों तक ये गाना बजेगा हर एक छठ घाट पे? नहीं, ये तो नहीं सोचा, लेकिन क्योंकि ट्रेंड तो जैसा चला हुआ है उस ट्रेंड में आप देख ही रहे हैं कि जो भक्ति की साधना नहीं कर रहा है वही भक्ति का गीत लिख रहा है, और जिसने कभी भक्ति की साधना की ही नहीं वो गा भी रहा है। पहले के हमारे जितने गायक थे, मोहम्मद रफी लीजिए, मुकेश लीजिए, उन लोगों का जीवन चरित्र पढ़िए तो आपको लगेगा कि ये एक साधक थे, ये संसारी व्यक्ति नहीं थे। तो उनकी जुबान से जो निकला हम आप आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम ये सोचे कि आज तो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास नहीं है, तो जो है वही कुछ बेहतर लिखे। क्या लिखे? तो ये आप कह सकते हैं कि मैं योग अभ्यासी हूँ। उसमें ये संकल्प लिया जाता है कि जो यम नियम का पालन जो करेगा वही योग के फल को प्राप्त करेगा। तो हम वो यम नियम का पालन करते हुए चले तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का जो जीवन में पालन करेगा उसका तो सब लगेगा आत्मीय है? जैसे मेरी पत्नी छठ करती है तो उनकी भावना रहती है अपने पुत्र, पुत्र वधु, बेटी, दामाद, परिजन, पुरजन के लिए, वैसे सभी छठी व्रती की भावना है। भगवान माता, छठी माता सबके लिए वह भाव है। तो हम उसी भाव को ध्यान में रख करके गीत लिखे। हर गीत में आपको लगेगा, हाँ, तो हर गीत में आपको लगेगा कि वो भाव मैंने डाला है। एक गाना जो बहुत ही हर एक छठ घाट पे बजता है, जो हमेशा सुनने को मिलता है, पहले पहले कैनी, पहले छठ मैया बरत था। हाँ 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 हाँ, ये गीत जो है
उसको लिखने ही के समय शारदा जी से जो बात हुई, वो आज के युवाओं में हम सांस्कृतिक जो हमारी चेतना है, वो उसके प्रति कई बुजुर्ग की सीधे सीधे भावना होती है कि आज का युवा कुछ सुनना नहीं चाहता, आज का युवा को संस्कार से मतलब नहीं है, आज के युवा विरासत को भूल गया। तो हम लोग डिस्कस किए तो मैं ही कहा कि दीदी ये बात बिल्कुल गलत है। यदि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं, उसे बताते हैं कि बेटा मैंने जो विकास किया वो अपने गौरवशाली संस्कार और संस्कृति परंपरा के साथ किया, तो निश्चित रूप से वह बच्चा चाहे इंग्लैंड अमेरिका में हो, चाहे किसी भी जॉब में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपने ट्रेडिशन को, रिचुअल्स को और कंडक्ट को वो नहीं भूलेगा। इसी पर बात हुई तो कहे कि इस पर में क्या गाना होगा। हम कहे गाना यही होगा कि मान लीजिए कोई सॉफ्ट इंजीनियर बहू है, उनके घर में छठ नहीं हो रहा है तो वो करना चाहती है, तो कैसे करेगी। इसी पर बात हुआ तो गाना लिखाया। और इस गीत में हम ऐसा शब्द डाले हैं कि पूरे परिवार की सुख शांति के लिए छठी मैया कृपा करें, तो उस घर में बच्चा भी जन्म ले तो उस बच्चा को माता पिता सबका प्यार मिले, बच्चा खूब बढ़िया से आगे बढ़े, विकास करे। तो इसी भाव करके हम वो गीत लिखे। पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार, करीहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बलक बात दी है, छठ मैया ममता दुलार, पिया के सनहिया बनैया, मैया दीहा सुख सान। अब आप कल्पना कीजिए कि 36 घंटे जो व्रत करती है, इस भाव से यदि माँ को पुकारेगी तो कृपा तो बरसेगी ही ना। इसीलिए जो श्रोता इसको सुने उनकी कृपा इस गीत पर बरसी। अभी तक लगभग कुल अगर कहा जाए तो कितने गाने आपने छठ माता के लिए लिखे हैं? लगभग 20 तो अभी तक प्रसारित हो गया होगा। उसमें तो 9 गीत मैंने शारदा जी के लिए लिखा है, 5 ही मैथिली में और 4 भोजपुरी में हो गया। इस वर्ष का गीत अभी जो एम्स से रिलीज किए हैं वो ऑडियो, वो भी मेरी ही अपना है। अच्छा, आप ही ने लिखा? हाँ जी, वो भी मैंने लिखा है कि दुख मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, सबके पूरा बेलू मन सा, सुन ल हम अरज हमार। माँ अरज सुने, शारदा दीदी ठीक हो। देखिए आज उनके जुबान से ये चीज निकल रहा है, तो माता जरूर सुने। और भी जो और भी कई हिट गाने हुए हैं जो हमारे डिस्प्ले पे जो लोग देख रहे हैं वो सुनना चाहते हैं, तो एक और कोई गाना हो जाए उनके लिए गीत। एक तो ये समझ लीजिए कि भोजपुरी का जैसे मैंने कहा ना 5 गाना, तो 5 गाना में एक गाना है वो मैथिली, पारंपरिक मैथिली झूमर के धुन में मैंने लिखा है से 20 वर्ष पहले, वो भी पहले हिट हो गया। वो एक कास्ट पर मैंने लिखा था कि एक संतान के लिए कोई व्रत रख रही है, तो वो उसका भाव मैंने व्यक्त किया था उस गीत में। वो गीत काफी पसंद किया गया। महिमा बराबर अपार छठ मैया, महिमा बराबर अपार, जल बीच खाड़ बानी कौबे से मैया, सुनला रजिया हमार छठ मैया, महिमा बराबर अपार, पिया बे प्रीतिया
ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोर छठ मैया, महिमा बराबर अपार। बेटा न जननीता बाजिन कहनी, रोई रोई कोई गुजार छठ मैया, महिमा बराबर अपार। सुन सुन के ताना हम कोइनी बरतिया, बिगड़ी बनादा हमार छठ मैया, महिमा बराबर अपार। अच्छा, जब इस तरीके जैसे गीत ये आज भी 20 साल पुराने हैं या फिर अभी कोई नए नए गाए हुए गीत हैं, अभी भी ये चल भी रहे हैं 20 साल पुराने गीत, और जो अब गीत गाए हुए हैं ये भी लंबे समय तक चलेंगे, तो क्या तो घर में जो देखिए उसका हाँ उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि गीत हम क्या लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि छठ व्रत में तो सभी शामिल होते हैं, वो देखते हैं कि शब्द क्या निकल रहा है। और मैथिली में मैं लिखा था सबसे पहले, पहले वाला धुन पर मैं पहले मैथिली में लिखा, उसी में ये जो चीज लिखा हुआ है वो हर साल छठ व्रत को जरूरत पड़ता है। उसका धुन है, उसका बोल है कि नदिया के तीरे तीरे आएला, छठ मैया सेवक तोहार, छठ मैया सेवक तोहार। घाट शोभे परम मनोहर, मैया तोर बंदन बार। पटना में बंधन बार का इतना महत्व है छठ पूजा में कि पूरा पाटलिपुत्र नगर, महानगर बंधन बार से सजा रहता है। बाट से लेके घाट तक की बंधन बार सजावट होती है। अब बंधन बार शब्द गीत में गाया तो सबको अच्छा लगा। एक गुरुजी, एक शब्द मैं थोड़ा सा कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि वो शब्द हमारे देखने वालों को पसंद आएगा, या फिर जो लोग गानों को और किसी मतलब से देखते हैं। एक शब्द मैं कहूंगा कि ये जो गाने आज से 20 से 25 साल पहले पुराने बनाए गए हैं, आज भी वो गीत लोगों के अंदर वही भाव उत्पन्न कर रहा है। लेकिन आजकल के जो नए सिंगर हैं, जो नए गायक हैं, जो नए लेखक हैं, वो मतलब भोजपुरी भाषा को और इसको एकदम इस नीचे करते जा रहे हैं। जी जी। क्या इस तरीके के गाने निकाल के या फिर इस तरीके के गाने लिख के क्या हमारे भोजपुरी भाषा को और ऊपर नहीं ले जाना चाहिए? इस तरीके से ना जाने कौन कौन से शब्दों का देंगे। नहीं, वो एक ही चीज है कि मनुष्य की जो सृष्टि की भगवान ने, वो छठी मैया, दुर्गा जी कहिए, छठी मैया कहिए, शक्ति तो सब शक्ति ना है, उन्हीं के न रूप है ये। तो वो देवी भागवत महापुराण में इसकी चर्चा है। भारत की नई सोच की बात आप कर रहे हैं, आज इसकी चर्चा होनी चाहिए। माता रानी ने खुद कहा है देवी भागवत महापुराण में ये चीज कि आपका कर्तव्य क्या है, शमदम तितिक्षा वैराग्य चित्त शुद्धि। ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि भगवान कृष्ण ने पूरे गीता में बता दिया कि सबसे उत्तम जो गुण है मनुष्य का वो समभाव है। आप मेरे पुत्र के उम्र के हैं तो मेरी भावना आपके प्रति निज पुत्रवत होनी चाहिए, आपका कल्याण हो। इसीलिए वेद में दिया गया गीत के लिखने वालों के लिए, जो समष्टि को सोचता है, शिक्षक समष्टि को सोचता है कि आज जो हम शिष्य पैदा करेंगे वो राष्ट्र का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है, प्रतिनिधि हो सकता है, प्रशासक हो सकता है, तो हम कैसे पैदा करें? हाँ, हम कलम से गीत लिखते हैं, उसमें कितना मेहनत करके कोई म्यूजिक लगाता है, कोई गाता है, लेकिन उसका लाभ यदि व्रती को नहीं मिला, उसके घर के सुनने वाले पुरजन परिजन को नहीं मिला, तो लिखने वाले का क्या मतलब? पैसा के लिए गीत नहीं लिखा जाता है। मुझे बहुत ऑफर मिला
कहीं कहीं से मिला ऑफर, मैंने कहा कि मैं लिख ही नहीं सकता। स्वस्ति पंथा मनुचरे में ये हमारा ऋग्वेद का हमको निर्देश है कि तुमको जीना है तो स्वस्ति पंथा मनुचरेम की भावना से जीना है, कल्याण मार्ग का पथिक बनो। लिखो तो किसी का कल्याण हो, गाओ तो किसी का कल्याण, बोलो तो किसी का कल्याण। तो जब सबका कल्याण भावना हम मन में रख के चलेंगे, तब जो भाव निकलेगा तो हम समझते हैं कि वही भाव से हम सब दिन गाना लिखे। यही कारण है कि जिस भावना से लिखे सबको पसंद आया। इसीलिए मुझे कोई कहता है कितना कमाए, हम कहे हम सबसे ज्यादा कमाए कि जो गाना लिखे सब हिट किया। हमको जाने ना जाने, लेकिन हम सुन तो रहा है। जी गुरुजी, इसी पे मेरा सवाल, जो मेरा अगला सवाल था वो आपने बोल दिया, लेकिन फिर भी मैं सवाल करूंगा। क्या आपने जो ये गाना लिखा, तो ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा हिट हुआ, कई करोड़ों लोगों ने देखा, भारत में ही नहीं भारत बाहर देशों में भी ये गाना बजता है जी। तो ऐसा आपको कभी नहीं लगा कि मैंने जो गाना सोच के लिखा वो पर्दे पे बजा, लेकिन उसमें मेरा नाम बहुत कम लोगों ने ही जाना, या फिर लोगों ने जाना ही नहीं? देखिए, ये आपको मैंने कहा ना कि जो मिशन पर काम करता है, जो एक मिशन लेके चलता है, हम देखिए हमको सबसे गहरा आघात, आप राष्ट्रीय मंच है और भारत की बात कर रहे हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे गहरा आघात लगा जब मैं अपने गुरु से योग विद्या लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स में मैंने किया, लेकिन गुरु की योग विद्या मेरे साथ थी। तो मुझे पाटलिपुत्र में आके लगा कि संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे योग के विश्व गुरुओं की मर्यादा विरासत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। क्यों? हमारे गुरु कहते थे कि यदि आपको योग करना है तो यम नियम पूर्वक कीजिएगा तो आत्म कल्याण भी होगा, और जिसको जो ज्ञान दीजिएगा उसको भी फायदा होगा। रोगी को दीजिएगा ज्ञान तो रोग मुक्त होगा, विद्यार्थी को ज्ञान दीजिएगा तो वो निगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ आएगा। यदि नहीं आ रहा है आपके ज्ञान से तो ज्ञान देना बंद कीजिए, पहले खुद अभ्यास करके उसका अनुभव कीजिए। ये हमारे योग परंपरा में है, ये हमारे विश्व गुरुओं ने दिया। बक्सर की धरती से विश्वामित्र ने क्या योग दिया? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। आज देखिए देश के प्रधानमंत्री में वो दिखता है, तप भी दिखता है, स्वाध्याय भी दिखता है, ईश्वर प्रणिधान भी दिखता है। लेकिन आज हमारे जो गीतकार हैं उनको ये समझना चाहिए कि मैं समुदाय के लिए लिख रहा हूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए। गायक भी जो ऐसा लिखे, लिखने से पहले विवेक नहीं किया, सत असत न्याय अन्याय लाभ हानि उचित अनुचित चार विवेक करके गीतकार को, साहित्यकार को, संगीतकार को, गायक को अपनी प्रस्तुति देने का निर्देश भगवान की तरफ से दिया हुआ। उसमें यदि हम अतिक्रमण करते हैं पैसा कमाने के लिए या सीटी बजवाने के लिए या अश्लीलता फैलाने के लिए, तो उसका अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, मरने से पहले वह व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल लेकर दुनिया से जाता है। तो इसलिए आप सही कहे कि विश्व रिकॉर्ड कायम हो गया गीत का। मैं कहीं शब्द तक नहीं किया कि मेरा ही गीत था, मेरा ही ये था, मेरा ही ये हुआ, कभी नहीं। इसलिए ये करने की चीज नहीं है। आप जो दिए, अब आप हंसते हुए हमसे बात कर रहे हैं, ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आप जो अनुराग पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हमसे बात कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा इनाम है। ये मेरे चरित्र के को आप कुछ रूप में जान रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं, श्रद्धावान है उसके प्रति, आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो जो अश्लील गीत लिख रहे हैं उनको यह आज न कल पचोटेगा जरूर पाप बोध। जिस दिन उनको चेतना जागेगी वो समझेंगे कि मैंने अपने कुल में किसी बेटी को यदि हम उसको नारी की महाशक्ति बनने का कोई टिप्स दिया होता तो आज हम इस कष्ट में नहीं पड़ते। किसी न किसी कष्ट में वो पड़ेगा, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक, तीन तरह का कष्ट होता है। तो तीनों में से कोई ना कोई कष्ट में वो जरूर पड़ेगा जिस दिन उसको एहसास होगा कि मैंने नई पीढ़ी को कुछ प्रेरणा लेने का अपना ज्ञान नहीं दे सका।
मैंने बिगाड़ने का काम किया। तो ये बहुत बड़ा, इसको अपराध कर सकते हैं आप, इसको बौद्धिक अपराध है। हम आपके लिए लिखते हैं, हम नौजवान का गीत लिखे हैं, आपको अच्छा नहीं लगे तो लिखने का मतलब क्या है? हाँ कहिए आप। अच्छा गुरुजी, अब जाते जाते एक और कोई गीत हो जाए जो लोग सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते आपको गीत सुना देते हैं। अभी ये अभी जो इस बार जो रिलीज हुआ है, इस बार जो रिलीज हुआ है शारदा जी का तो हम सुना ही दिए, दुखवा मिटाई। लेकिन एक बार नई बात हुई है कि पटना में पहली बार बॉलीवुड की शूटिंग की पूरी यूनिट, पूरा क्रू पटना उतरा। पटना के घाट पर में 36 घंटा उसका शूटिंग किया और उस सौभाग्य मेरे ही गीत को मिला। वो गीत हाँ। काफी पसंद किया जा रहा है, हिट हो रहा है गाना, हो गया हिट। वो गाना है कि गीत है भोजपुरी, सोहर में, धुन में मैंने उसको एक बार प्रयोग किया तो सोहर धुन में मैंने छठ का गीत लिखा। वो गीत का पंक्ति है, देखिए सबके लिए लिखा, पूरे विश्व समुदाय के बीच जो हमारी माँ बहनें छठ कर रही हैं, या छठ के प्रति जो श्रद्धावान हमारे भाई हैं, उन सब के लिए मैंने लिखा है। क्या लिखा है सुनिए। छठ के व्रत बड़ा पावन, मनसा पुरावन हो, बरतिन निर्मल होके छठ व्रत में सूरज आराधेली हो, बरतिन निर्मल होके छठ व्रत में सूरज आराधेली हो। और ये देखिए कितना प्रैक्टिकल है, सबसे जुड़ा हुआ है कि जो भी व्रती नहाए खाए करती है, नहाने जाती है गंगा में या तालाब में, तो सूर्य को अर्घ दे के निकलती है कि हम जा रहे हैं आपका व्रत करने के लिए। तो आप देखिए कितना पसंद पड़ गया लोगों को। बस जाते जाते बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय भी देखना है, सारी चीजें देखनी है। लेकिन एक शब्द बस कहना चाहूंगा लोगों से और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज देखिए जो हृदय नारायण झा जी हैं, आज तक इन्होंने 20 से 25 साल पुराना, यानी आज से पहले बहुत पुराने समय इन्होंने गीत लिखा और वो सारे गीत सुपर डुपर हिट हुई। चाहे वो बर्थ के लिए हो, छठ मैया के, या फिर और भी कई गीत उन्होंने लिखा, सभी हिट हुआ। तो कोई जरूरत नहीं है कि अश्लीलता को ही यहाँ पे लाके हिट किया जा सके, या फिर अश्लील गा के ही आप बड़े पर्दे पे पहुंच सकेंगे। जिस तरीके से हृदय नारायण झा जी ने बताया कि बॉलीवुड के जो लोग थे वहां वो पटना उतरे और 36 घंटे तक शूटिंग हुई और इनके गाने को ही उन्होंने चुना। तो कहीं ना कहीं आजकल के जो सिंगर हैं, जो गायकर हैं, जो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं और भोजपुरी समाज और भोजपुरी भाषा को जो निचली स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा। हृदय नारायण झा जी से, गुरु जी से आप आके सीखिए, अभी सीखने की बहुत जरूरत है। किस तरीके से अश्लीलता को अपने से कोसों दूर, अगर यहाँ से उसका और उसका कोई मेल ही नहीं है, अच्छी चीजें रख के और उस भाव को दिया जो 20 से 25 साल पुराने समय से आज भी बज रहा है और इन फ्यूचर बजता ही रहेगा। और बजते समय लोगों के सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लोग उन हर एक शब्दों पे ध्यान देते हैं और सोचने का प्रयास करते हैं। तो क्यों ना समाज को बदलाव किया जाए। जैसे एक छोटा सा प्रयास अगर कहा जाए समाज के लिए, हृदय नारायण झा जी गुरु जी कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़ के और समाज को बदलने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा कुछ करने का प्रयास कीजिए। और जाते जाते एक शब्द और बोलना चाहूंगा, भारत ही एक ऐसा देश है जो डूबते सूरज की पूजा करता है। भारत वो महान देश है जो डूबते सूरज की पूजा करता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। बाकी अब छठ पर्व बहुत जल्दी ही आने वाला है,
2 से 4 दिन और बचे हुए हैं छठ पर्व में। बाकी जिस तरीके से हृदय नारायण जी ने जो गाना लिखा वो बेहतरीन है। बाकी